फिर प्रतिमा। मेरे सभी फ्रेंड्स जिनके घर में गणपति बाप्पा आने वाले हैं तो सबकी प्रिपरेशन शुरू हो गई होगी गणपति बाप्पा के स्वागत करने के लिए। और मैंने भी आपको जैसे आपको पता ही है, मैंने पिछले साल भी आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर किया था गणपति फेस्टिवल का। तो मेरे घर में भी गणपति बाप्पा आते हैं और 1.5 दिन के गणपति बाप्पा हमारे यहाँ पर होते हैं। तो मैंने भी मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। उसी में से कुछ तैयारियां मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो आप लोगों को भी इससे कुछ आइडिया मिलेगा। तो आज के वीडियो में मेरी जो प्रिपरेशंस है उनमें से कुछ DIYs मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत जो मैंने शॉपिंग की है गणपति बाप्पा के डेकोरेशन के लिए तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला DIY जो मैंने बनाया है, जो घी की बाती जो मार्केट में मिलती है, मैंने भी एक बॉक्स मैंने लाया और उसे मैंने यूज़ करके देखा। तो उसमें देखिए जो मार्केट में रेडीमेड मिलती है वो उसमें घी के साथ साथ उन्होंने वैक्स भी मिलाया हुआ होता है, क्योंकि उन्हें उस बाती को जो है एक शेप देकर रखना होता है। तो होता क्या है, जब हम जलाते हैं भगवान जी के लिए तो बाद में जो है वो वैक्स जो है वो हमारे दिए में रह जाता है। और वैसे भी हमारी जो संस्कृति है उसमें हम मोमबत्ती नहीं जलाते हैं भगवान के सामने, घी या फिर तेल के ही दिए हम लोग जलाते हैं। तो मैंने सोचा ये जो बाती रेडीमेड मिल रही है ये भी हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। आजकल उसमें कलरफुल भी मिलने लगी है, तो कलरफुल भी आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो प्योर घी की बाती मैंने बनाई है, तो वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो घी की जो बाती होती है जिसे हम मराठी में फूलवात भी कहते हैं, तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक कॉटन का टुकड़ा लिया है और उसको इस तरह से हाथों पर उंगलियों की हेल्प से जो है इस तरह से फ्लैट करना है। और फिर इसकी सारी साइड्स जो है उन्हें मिलाते हुए इस तरह से आगे हमें जो है इसका जो पॉइंटेड एंड होता है जहाँ से हम बाती को जलाते हैं तो वो हमें इस तरह से ट्विस्ट करके बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है ये इस तरह की बाती बनाना। और फिर जो ये हमने आगे जो ये धागा सा बनाया है तो इसे थोड़ा सा और मज़बूत बनाने के लिए एक्स्ट्रा कॉटन लगाकर इस तरह से इसे हम जो है ट्विस्ट करके बना सकते हैं। और फिर इस तरह से देखिए जो बाती है उसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे तो इसे एक बेस मिल जाता है दिए में सीधा रहने के लिए। अब इनको देखिए कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुमकुम का जो है पानी की हेल्प से पेस्ट बनाया है। तो एक थिक पेस्ट बनाना है हमें, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट बनाएंगे तो अच्छे से कलर नहीं आएगा हमारी बातियों में। और इसकी हेल्प से देखिए जो इसका जो आगे का एंड है, जो धागा टाइप का एंड हमने इसका बनाया है वहाँ पर मैं इस तरह से कलर लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुमकुम का पेस्ट लिया है, आप चाहे तो हल्दी का पेस्ट बनाकर वो भी ले सकते हैं, चाहे तो अष्टगंध जो होता है भगवान जी की पूजा में जो हम यूज़ करते हैं तो उसका भी पेस्ट बनाकर आप ले सकते हैं। और जो फूड कलर होता है उसे भी थोड़ा सा पानी से डाइल्यूट कर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं इन बातियों को कलर करने के लिए। और फिर उसके बाद इन्हें अच्छे से सूखने देना है। अगर इसमें मॉइस्चर रह गया तो आपकी जो बाती है वो ठीक से नहीं जलेगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ये चॉकलेट के मोल्ड्स थे मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ पर लिए हैं और इन सभी बातियों को इन मोल्ड्स के अंदर मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास इस तरह के चॉकलेट के मोल्ड्स नहीं है तो आप आइस ट्रे का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इन सभी बातियों को मैंने मोल्ड में डाल दिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गाय का घी। तो पूजा में जो है वो अक्सर गाय का ही घी यूज़ होता है, तो जो भी आप यूज़ करते हैं तो वो घी थोड़ा सा जो है, अगर आपका घी पिघला हुआ नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसे गर्म करके पिघलाना होगा। और इस तरह से इस घी को हमें इन बातियों के ऊपर डालना है और धीरे धीरे बाती जो है वो घी को एब्जॉर्ब करती है। तो थोड़ा सा इसे आप पहले डाला हुआ घी एब्जॉर्ब करने दीजिए और फिर उसके बाद दोबारा से डालिए। और जो इनका जो पॉइंटेड एंड है जहाँ से हमें बाती को जलाना है, तो ध्यान रहे कि वो वाला एंड जो है वो घी में अच्छे से भीगना चाहिए, तभी हमारी बाती अच्छे से जलेगी। तो इस तरह से देखिए ये सारी बातियाँ जो है मैंने घी में अच्छे से भिगो ली है। और जो ये छोटा मोल्ड था इसे भी मैंने देखिए घी से मैंने अच्छे से इसे भर लिया है। अब हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। तो 2-4 घंटे में ये सेट हो जाती है और उसके बाद देखिए आसानी से आप इसे हाथ से निकाल सकते हैं, निकाल कर अलग करके रख सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से बनी है ये बातियाँ और प्यारा सा इनमें शेप भी आ गया है। तो हमने इन्हें फ्रिज में रख कर सेट किया है और कम्प्लीटली इसे घी में बनाया है, तो बाद में इसे आपको फ्रिज में ही स्टोर करना होगा, नहीं तो ये सारी पिघल जाएगी। और अगर आपके पास आप इस तरह से नहीं करना चाहते या फिर आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है, तो एक और सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से किसी भी स्टील के डब्बे में आप इन सारी बातियों को रख दीजिए और इनके ऊपर सफिशिएंट अमाउंट में आप घी डाल दीजिए, यानी कि ये जो सारी बातियाँ है ये अच्छे से घी में भीग जाए, इतना घी आप इनमें डाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए इस डब्बे में भी मैंने ये जो बातियाँ है इनको अच्छे से घी में भिगो दिया है और इस डब्बे का ढक्कन लगाकर इसे आप कम दिनों के लिए अगर आप रख रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं या फिर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें से एक बाती देखिए मैंने पूजा में जलाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से जलती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा आपके गणपति बप्पा के फेस्टिवल के लिए। और उसके बाद देखिए जो अगला DIY है इसका डिटेल वीडियो मैंने पिछले साल आप लोगों के साथ में शेयर किया था, फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। और जो डिटेल वीडियो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ पानी के अंदर वाली रंगोली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील का प्लेट लिया है और मार्कर की हेल्प से मैंने परमानेंट मार्कर की हेल्प से मैंने यहाँ पर रंगोली का डिज़ाइन इसमें बना लिया है। और उसके बाद इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वनस्पति घी लिया है, क्योंकि देसी घी जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर वनस्पति घी लेना है। तो वनस्पति घी जो है वो बाद में जम जाने के बाद हमारी रंगोली को अच्छे से पकड़ के रखेगा। और इसे देखिए मैंने गैस पर रख के मेल्ट कर लिया है और इस तरह से हमें इस प्लेट में डालना है और इसे अच्छे से पूरी प्लेट में स्प्रेड कर लेना है। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल सी जो रंगोली हम यूज़ करते हैं जो घर के बाहर रंगोली बनाने के लिए, तो वही रंगोली और उसी के कलर्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है इनमें फिल करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको ये काम जल्दी जल्दी करना है, जब तक घी हमारा पिघला हुआ है उतने ही टाइम में हमें ये रंगोली बनाकर पूरी करनी है। तो इस तरह से देखिए पूरे कलर्स फिर फिल करके मैं यहाँ पर ये रंगोली बना रही हूँ। और उसके बाद वाइट कलर से मैंने इसे आउटलाइन भी कर लिया है। और फिर मैंने आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख के जमा सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर भी पर भी ये थोड़ी देर के बाद जम जाता है। और फिर उसके बाद आप इस पर इस तरह से आहिस्ता से पानी डालिए, तो बिल्कुल भी आपकी रंगोली जो है वो ख़राब नहीं होती है। और अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है तो आप चाहे तो बाद में पानी चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह की रंगोली मैं हर साल बनाती हूँ बापा की डेकोरेशन के लिए, तो आप भी ज़रूर इसे बनाइए। और इस तरह से देखिए फ्लोटिंग कैंडल्स और फ्लावर्स वगैरह डालकर इसे आप थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना ये एक बिल्कुल आसान सा तरीका। और गणपति बापा ही क्यों, किसी भी तरह के तीज त्यौहार पर आप इस तरह की रंगोली बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जब त्यौहार आते हैं तो सबसे ज़रूरी एक काम और होता है हमारा, वो होता है तांबा पीतल के जो हमारे पूजा के बर्तन हैं उन्हें साफ़ करना, उन्हें चमकाना। तो इसके लिए देखिए पीताम्बरी वगैरह जैसे ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे जो है बहुत जल्दी ये बर्तन काले हो जाते हैं। तो इस तरह की देखिए मैंने ये एक मेटल पॉलिश मैंने मंगवाई है, और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये पॉलिश मैंने मंगाई, खुद यूज़ की और मुझे अच्छी लगी, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है अमेज़ॉन से, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी लोकल हार्डवेयर की शॉप पर भी इंक्वायरी करके वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डेज़लो ब्रांड की है ये। और इस मेटल पॉलिश को देखिए इस तरह से कपड़े के किसी टुकड़े पर आपको लेना है, और फिर जो बर्तन है आपका उसे आपको सिंपली उसे अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद जो कपड़ा है उसी की हेल्प से इसको जो है घिस के आपको साफ़ करना है, जिस तरह से हम शू पॉलिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक पीतल का बर्तन है, तो इसे मैं आपको सबसे पहले करके दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा बर्तनों को देखिए मैंने सिर्फ पानी और डिश वॉश, नॉर्मल जो डिश वॉश सोप होता है उनसे वॉश कर लिया है, धूल वगैरह हटाने के लिए। तो थोड़ा सा काम जो है वो हमारा इजी हो जाता है। और अब इस तरह से देखिए ये सारी पॉलिश मैंने इसके ऊपर लगा ली है।
और फिर अगर आपका कपड़ा ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, तो आप कपड़ा चेंज करें और फिर कपड़ा चेंज कर करके इस तरह से इसे इस पॉलिश की हेल्प से घिसना है। तो इस तरह से जितना आप इसे रगड़ेंगे उतना ही ये चमकता जाएगा। और इस तरह से पॉलिश की हेल्प से अगर इन बर्तनों को हम चमका कर रखते हैं तो कई महीनों तक ये बर्तन एज इट इज़ बने रहते हैं। मुझे ये पॉलिश खरीदे हुए 1 महीना हो गया है और तब से मैंने इससे जो है कुछ बर्तन मैंने पहले से चमका कर रखे थे और अभी तक वो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही है। तो आप देख सकते हैं ये जो पीतल का बर्तन था जिसको मैंने अभी आपके सामने ही इस पॉलिश से चमकाया है तो बिल्कुल नए जैसा चमक जाता है। और इसी तरह से देखिए कॉपर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कई सारे मेटल्स पे आप वैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील हो गया, जैसे हमारे बाथरूम के टैप्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर यूज़ किया जा सकता है, या फिर बाइक्स वगैरह के पार्ट्स के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब मल्टीपर्पज़ चीज़ है, अगर आप परचेस करके रखेंगे तो आपके बहुत सारे काम इससे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पीतल का बर्तन मैंने कुछ इस तरह से इसकी हेल्प से चमकाया है। और अभी आपको मैं जो कॉपर का ये प्लेट है पूजा में यूज़ होने वाला, तो इसके ऊपर मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ। तो ये जो प्लेट है ये मेरा डेली पूजा में यूज़ होने वाला प्लेट है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था पहले से, पर फिर भी आप इस पर फ़र्क देख पाएंगे। पॉलिश यूज़ करने के बाद ये बिल्कुल नए जैसा चमकने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्लेट जो है हमारा अच्छे से चमक गया है। तो कुछ इस तरह का ये मेटल पॉलिश है और अराउंड 350 के आसपास इसका कुछ प्राइस है और बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी कम यूज़ करनी पड़ी। तो इस तरह से मुझे ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगा और इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो परचेस करना चाहते हो तो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं जो बापा के डेकोरेशन के लिए और स्वागत के लिए जो भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं लाइट्स से। तो लाइट्स में देखिए ये एक तरह का एक फोकस लैम्प है जो हम बापा के फेस पर फोकस करने के लिए लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से है ये, और ये देखिए इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइट्स है और ये मल्टी कलर में चलता है। इसके साथ में जो है रिमोट भी मिला हुआ है। तो रिमोट की हेल्प से इसे जिस किसी भी मोड़ पर लगाना है हम लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो एक खास बात मेरे हस्बैंड को और मुझे हम दोनों को पसंद आई वो ये थी कि इसके अंदर जो है स्पीकर दिया हुआ है और इसके साथ में यूएसबी भी है। तो इस यूएसबी में फ़िलहाल उन्होंने डाले हुए हैं ऑलरेडी 3 जो है गणपति बापा के भजन उन्होंने डाले हुए हैं, और हम भी और सारे इसमें जो है भजन वगैरह यूएसबी के थ्रू इसमें लगा सकते हैं। तो एक चैंटिंग भी चलता रहेगा अपने आप कंटिन्यूअसली और बापा के ऊपर फोकस करने का भी ये काम करेगा। तो ये एक लाइट हमने लिया है और कुछ 750 रुपीज़ इसका प्राइस था। तो ये सारी शॉपिंग लोकल मार्केट से मैंने की है। आज का जो वीडियो है इसमें कोई भी प्रमोशन वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, सारी मेरी अपनी परचेस है और लोकल मार्केट से बहुत सी चीज़ें जो है मैंने लोकल मार्केट से परचेस की हुई है। तो ये मैंने लोकल लाइट्स की शॉप से हमने ये परचेस किया है। और उसके बाद देखिए एक और प्यारी सी चीज़ जो हमें वहाँ पर बहुत पसंद आ गई थी तो हमने परचेस कर ली। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। तो मैं थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बापा के ऊपर जो झूमर लगाया जाता है, जो लोग महाराष्ट्र से है जो हमेशा गणपति बापा जिनके घर पे आते हैं, तो बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होगी, पर जिनको नहीं पता है उनकी हेल्प हो जाती है। तो इसमें भी देखिए लाइट्स लगती है, एलईडी, इसके अंदर एलईडी स्ट्रिप लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसमें भी अलग अलग मोड्स है, अलग अलग मोड्स पे लाइट्स चलती है। और सारी लाइट्स में आपको जब बापा का व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी तब मैं जलाकर उसमें ही दिखाऊंगी, अभी मैं आपको जलाकर नहीं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा झूमर है ये। तो ये एक हमने लिया है वहाँ से। और ये जो लाइट्स हम परचेस करते हैं अक्सर डेकोरेशन वगैरह के लिए, तो देखिए उनके साथ जो वायर्स होती है ना वो बहुत छोटी होती है, आप देख सकते हैं। तो हमने तुरंत वहीं पर जो है इसमें
जॉइंट लगा लिया था और 2-2 मीटर एक्स्ट्रा वायर्स हमने उन्हीं से लगवा कर लिए है। तो जब भी आप डेकोरेशन वगैरह के लिए इस तरह की लाइट्स वगैरह परचेस करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वायर जो है उनसे थोड़ा सा लंबा करवा के लिया कीजिए। उसके बाद ये माला जो होती है लाइट्स की, तो ये राइस लैम्प्स की माला है, राइस लाइट्स की। तो ये एक मैंने ली है, ये भी हम हर साल लेते हैं और उसके बाद मंदिर का मैंने पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोर का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था और तब मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मेरे घर में जो है मेरे मंदिर में लाइट नहीं थी और मुझे जब तक मनचाही लाइट नहीं मिल जाती तब तक मैं लूँगी नहीं और लगाऊंगी नहीं। तो अब मुझे फाइनली मिल गई है मंदिर के लिए लाइट। तो ये देखिए कुछ इस तरह की ये लाइट है, इस तरह से। और इसे देखिए पीछे की साइड से आप स्क्रू की हेल्प से भी लगा सकते हैं और डबल साइडेड टेप की हेल्प से भी इसे चिपका सकते हैं मंदिर के बैक पर भी या फिर मंदिर के छत पर भी। और ये एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इसे मुझे मंदिर में लगाना है और ये भी मल्टी कलर में भी लग सकती है, वाइट कलर में भी लग सकती है, अलग अलग मोड्स पर भी ये चल सकती है। तो ये थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको लगाकर। तो ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अलग अलग कलर्स में ये जलती है। तो जब मैं मंदिर पर लगाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छा इसका जो है इफेक्ट आएगा वहाँ पर। तो इस तरह से आप भी अगर मंदिर के लिए या फिर अलमीरा वगैरह में जो हमारी शोपीसेस रखने की अलमीरा वगैरह होती है, शोकेस वगैरह, तो उसमें लगाने के लिए अगर खरीदना चाहे तो इस तरह की लाइट खरीद सकते हैं। इसके बॉक्स पर जो लिखा है 7 वॉट स्ट्राइकर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह की ये लाइट होती है। आप लाइट्स की शॉप पर पूछेंगे तो वो लोग आपको दिखा देंगे, तो आप उस तरह से परचेस कर सकते हैं। और इसकी भी देखिए वायर मैंने बड़ी कर कर ली है उन लोगों से। तो ये तो हो गए सारे लाइट्स जो मैंने लिए हैं बापा के डेकोरेशन में यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद कुछ इस तरह की ये जो लड़ियाँ होती है डेकोरेशन में यूज़ होती है, तो ये मैंने परचेस की है। हाँ, जो झूमर जो है ना ये वाला, ये जो मैंने आपको दिखाया, तो इसका कुछ 350 रुपीज़ प्राइस था। तो ये लड़ियाँ जो होती है जो डेकोरेशन में यूज़ होती है, तो ये मैंने ली है। मिरर है इसमें और पॉम पॉम लगे हुए हैं, तो मिरर की वजह से ये बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी आप खरीदे तो इस तरह की मिरर वाली खरीदे। तो ये भी मुझे देखिए 150 रुपीज़ में ये पेयर मिला है। एक्चुअली इस तरह की चीज़ें अगर होलसेल के मार्केट में ख़रीदी जाए तो काफ़ी सस्ती मिल जाती है, पर अभी इतना टाइम नहीं है तो ये मैंने लोकल शॉप से ही परचेस की है। फेस्टिवल्स होते हैं ना तो मार्केट में इस तरह के जो बापा के या फिर भगवान के जो कपड़े होते हैं ये बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं जो पसंद आता है मैं ख़रीद के रख लेती हूँ। तो उसमें ये देखिए ये इस तरह की एक मैंने चुनरी ली है। तो ये भी मैंने ऐसा सोच कर ली है कि पापा के डेकोरेशन में यूज़ हो जाएगी। तो कैसे यूज़ करूँगी वो तो मैंने कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है, पर ये मैंने एक लेकर रखी है। तो इस तरह से जब भी हमें कोई चीज़ें दिखती है ना मार्केट में तो तभी हम परचेस करके रख लेंगे। तो मतलब हमारे पास अच्छा सा एक कलेक्शन बनते जाता है इन सभी चीज़ों का। उसके बाद भगवान जी के जो आसन होते हैं या फिर जो हम जो पीढ़े पर या फिर जो चौरंग पर हम कपड़ा बिछाते हैं, तो उसमें देखिए कुछ इस तरह से ये सर्कुलर टाइप के मुझे मिले इस बार। तो मेरे पास इस टाइप के नहीं थे सर्कुलर शेप वाले। तो और इसमें देखिए काफ़ी अच्छी सी इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सेंटर में भी है और बॉर्डर पर भी है। तो इस तरह से मैंने ये 2 ले लिए हैं। इसे आप कलश के नीचे रख सकते हैं अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं किसी भी पूजा में, और साथ ही साथ दिए के नीचे रख सकते हैं। तो मैं इसे जो समई हम जलाते हैं बापा के आसपास, तो उसके नीचे रखने के लिए मैंने ये खरीदे हैं और वेलवेट के हैं ये और बहुत ही प्यारे हैं। और ये मुझे कुछ 75 रुपीज़ में 2 मिल गए हैं। तो बहुत ही किफ़ायती दाम पर मुझे मिले हैं। ऑनलाइन पर भी मैंने इन्हें देखा था पर वहाँ पर इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी।
उसके बाद बापा को जो वस्त्र हम पहनाते हैं तो वो तो कुछ मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही कुछ करने वाली हूँ अपने बापा के जो वस्त्र है उन्हें पहनाने के लिए। फिर भी ये एक जो है इसे हम शेला कहते हैं, मराठी में शाल कहते हैं, आप लोग हिंदी में शायद। तो ये इस तरह से कुछ गमछे की तरह इसे पहनाया जाता है पापा को। तो ये एक मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने लिया है। और इस पर भी देखिए काफ़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और कलर भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। और ये सैटिन का कपड़ा है, इस तरह के आपको सैटिन के कपड़े में मिल जाते हैं या फिर वेलवेट वगैरह में भी मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए ये कुछ इस तरह से पीवीसी पाइप्स मैंने लिए हैं। तो ये मैंने जिस टेबल पर मैं बापा का जो है सारा डेकोरेशन करने वाली हूँ उस टेबल की साइज़ की हेल्प से मैंने इन्हें कट साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इन्हें कट करवा के इनमें इस तरह से एल्बो लगाकर मैं एक फ्रेम बनाने वाली हूँ इनकी हेल्प से। और फिर उसकी हेल्प से मैं जो है बापा का बैकड्रॉप बनाने वाली हूँ। तो वो सब मैं कैसे करूँगी वो सब मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने की है इस गणेशोत्सव के लिए। आप सबकी तैयारियां कैसी चल रही है, आप सब लोग क्या क्या करने वाले हैं गणेशोत्सव में, आपके घर में कितने दिनों के गणपति बापा आते हैं, कितने दिनों के लिए, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर दीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।